हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे idioms टू मेक योर कन्वर्सेशन क्लासी. सो लेट्स स्टार्ट. एप्पल ऑफ वंस आई, अ मच प्राइज्ड ट्रेजर, वैल्यूएबल थिंग और पर्सन. जो चीज़ आपको बहुत प्यारी होती है उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई या आँखों का तारा बोल सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, माई लिटिल सन इज़ द एप्पल ऑफ माई आई. A piece of cake और child's play, समथिंग विच कैन बी डन ईजली. जो भी चीज़ बड़ी आसानी से की जाए या अकम्प्लिश हो जाए या ख़त्म की जाए, जो काम बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अ पीस ऑफ केक या चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट बट इट वॉज़ अ पीस ऑफ केक और अ चाइल्ड्स प्ले. मैं सोच रहा था एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, मतलब काफ़ी टफ होगा, पर वो तो बड़ा ही आसान था. ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल मीन्स ओल्ड फैशन आइडियाज़ और अप्रोच कंपेयर टू करंट ट्रेंड्स, या हम इसको बैकवर्ड सोच भी कह सकते हैं. जैसे कई लोगों की जो पुरानी ट्रेडिशनल वेज में वो सोचते हैं, तो वो न्यू करंट ट्रेंड्स या फैशन को फॉलो नहीं करते, वो पुराने ही तरीक़ों को अपनाते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉस इज़ सो ओल्ड. द बॉस इज़ सो ओल्ड स्कूल इन हिज थिंकिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब. जो मेरा बॉस है वो काफ़ी पुरानी सोच रखता है, इसलिए मुझे लगता है मुझे और जॉब देखनी पड़ेगी या मैं और जॉब देखने जा रहा हूँ. टू नो ऑन विच साइड योर ब्रेड इज़ बटर्ड. तो टू नो वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, मतलब आपका फ़ायदा किस में है. तो कौन सी सिचुएशन में वो काम आप, मतलब कौन सा काम आप करना चाहोगे जिसमें आपका फ़ायदा ही होगा. ठीक है, तो आपको ही देखना है कि किस काम में आपका फ़ायदा है. टू नो ऑन विच साइड योर ब्रेड इज़ बटर्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी नेवर आर्ग्यूज़ विद हर बॉस. वो अपने बॉस के साथ कभी भी आर्ग्यूज़ नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे झगड़ा हो. क्योंकि बिकॉज शी नोज़ वेरी वेल, वो बड़ी अच्छी तरह से जानती है व्हाट साइड द ब्रेड्स बटर्ड ऑन, मतलब उसके लिए क्या फ़ायदा है, किस सिचुएशन में उसके लिए फ़ायदा है, वो बड़ा ध्यान रखती है. राइट. लाइक चॉक एंड चीज़, कम्प्लीटली डिफरेंट. जैसे कोई भी चीज़ एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट हो तब आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज टू सन्स आर लाइक चॉक एंड चीज़. उसके दोनों बेटे आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो तब आप यूज़ करते हैं चॉक एंड चीज़. टफ कुकी, जब कोई हार्ड पर्सन हो, जैसे कि अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड पर्सन, बड़ा जिस पर्सन की बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो जल्दी किसी से कोई उसको हरा नहीं सकता या वो उसका हौसला नहीं गिरा सकता, तो उसको हम टफ कुकी बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई बॉस इज़ अ लिटिल लेडी. मेरी जो बॉस है वो छोटी सी औरत है, पर बहुत टफ कुकी है वो, बट शी इज़ वन टफ कुकी. दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, मतलब ये विधि का विधान है, ऐसे ही होता है, इसको होनी को टाल नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स. दैट्स द वे इट इज़ एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. ये वही है कि होनी को तो हम टाल नहीं सकते. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेटेड इन लाइन फॉर 2 hours टू बाय द न्यू वीडियो गेम, बट बाय द टाइम आई गॉट इन साइड द स्टोर दे वर सोल्ड आउट. दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स. उसने, कोई पर्सन है, उसने 2 घंटे इंतज़ार किया कोई न्यू वीडियो गेम ख़रीदने के लिए, बट जब वो टाइम ख़त्म हुआ, जब उसकी टर्न आई तो वो सारी बिक चुकी थी स्टोर में से. तब उसने ये कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, या विधि का विधान है. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये भी वही है, जो हो चुका है तो उसके ऊपर अब रोने का क्या फ़ायदा, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो गेट अपसेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, अब उस चीज़ को हम बदल नहीं ना सकते, तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्कूल ट्रिप हैड बीन अ डिज़ास्टर. जो स्कूल ट्रिप था वो बड़ा ही डिज़ास्टर, हमारा अच्छा नहीं रहा, बट हम उसी बात पे क्या उसी बात को दोहराई जाएँ और दुखी हों. सो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है. इट वॉज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड और स्पिल्ट मिल्क. कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स. देखो, आप अंडे फोड़े बिना ऑमलेट तो बना नहीं सकते, तो ये इम्पॉसिबल है. ठीक है. कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चेंज लाने के लिए हमें कुछ देखो, कुछ बैड इफ़ेक्ट्स, कुछ बुरे प्रभाव, किसी चीज़ के बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे.
या हमें सहने पड़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई डोंट कट पीपल सैलरी, अगर मैं लोगों की तनख्वाह कम नहीं करता हूँ तो कंपनी जो है कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी अपना बैंक लोन या जो भी है वो नहीं कर्जा नहीं उतार पाएगी। तो लोगों की सैलरी कम करना ज़रूरी है मेरे लिए। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट मुझे ये करना पड़ेगा। बट यू कैंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अ गाला डे मतलब अ डे ऑफ फेस्टिविटी, खुशियों का दिन। फॉर एग्जाम्पल डे ऑफ माई मैरिज इज़ अ गाला डे ऑफ माई लाइफ। Eat a humble pie. To do humble and apologetic about something you have said or done. किसी से कुछ गलती से कुछ बोला गया या किया गया, तब वो अगर वो माफ़ी मांग ले उस चीज़ की, ठीक है, बड़े निम्र तरीके से वो माफ़ी मांग लेता है, तो उसको बोलते हैं ईट अ हम्बल पाई। फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्टर एट अ हम्बल पाई आफ्टर इंसल्टिंग द जर्नलिस्ट। किसी मिनिस्टर ने किसी जर्नलिस्ट को इंसल्ट किया, बाद में उसने बड़ी माफ़ी मांगी, निम्रता से माफ़ी मांगी। स्पाइन चिलिंग, स्पाइन चिलिंग मतलब एकदम से मतलब ठंड लग जानी, एकदम से स्पाइन ही चिल हो जानी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी हिला देनी। जैसे कि फ्राइटनिंग, एकदम से डरा देना आपको, किसी चीज़ से हम डर जाते हैं ना, जैसे फ्राइटनिंग है कुछ। द मर्डर सीन वॉज स्पाइन चिलिंग फॉर द पब्लिक। जो मर्डर हुआ वो जो सीन था ना, वो सभी के लिए एकदम डरा देने वाला था, तो फ्राइटनिंग था, स्पाइन चिलिंग था। नेक्स्ट इज़ राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब ऑल डे ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग। तो ये जो काम लगातार चलता रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ओनली रेडियो स्टेशन, ये अकेला रेडियो स्टेशन है टू ब्रिंग यू राउंड द क्लॉक न्यूज़ बुलेटिन्स। वो आपको राउंड द क्लॉक पूरा दिन या पूरा रात जो भी होता है वो आपको न्यूज़ देता है, ठीक है। तो आप काम भी कोई करता है, जैसे कोई काम करता है दिन रात मतलब विदाउट रुके हुए, तो उसको हम राउंड द क्लॉक बोलते हैं। जैसे समवन इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक टू कंप्लीट सम प्रोजेक्ट। स्कैटर ब्रेन्ड और थॉटलेस मतलब जिसको कोई दिमाग ही नहीं है, कुछ सीरियस ही नहीं लेता वो पर्सन, या उसमें मेजॉरिटी नहीं है, तो हम उसको स्कैटर ब्रेन्ड बोल सकते हैं या थॉटलेस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चों के लिए स्पेशल यूज़ किया जाता है। दिस स्कैटर ब्रेन चाइल्ड इज़ अनएबल टू हैंडल। ये बच्चा जो है ना, स्कैटर ब्रेन बच्चा, इसको संभाला नहीं जा सकता। डाउन इन द डम्प्स, जैसे कि कोई सैड है या अनहैप्पी है या डिप्रेस्ड है, तो उसको बोलते हैं डाउन इन द डम्प्स। फॉर एग्जांपल एवरीवन इज़ फीलिंग डाउन इन द डम्प्स ड्यू टू द लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण सभी सैड हैं, सभी अनहैप्पी हैं, घर पे बैठे हुए हैं, राइट। सो आई होप you like these idioms and you can use these idioms to make your conversation or make your communication impressive. Thank you.